अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है चैनल पर आप सबका। तो उम्मीद है कि आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। आप फोरकास्ट वगैरह देख रहे होंगे और जो मैं आपको जोन वगैरह देता हूँ उस पर आप ट्रेड भी कर रहे होंगे। खैर, आज की जो वीडियो है ये एक लर्निंग वीडियो है। इसमें जो है हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगा कि किस तरह हम उस इंडिकेटर के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, किस तरह हम मार्केट में वो फाइंड करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से। आज रमज़ान की पहली सहरी होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह खैर करे, आपका जो रमज़ान है वो अच्छे अच्छे से गुज़रे। और सब्र का महीना होता है ये, और हम जो है ट्रेडिंग करते हैं तो इस सब्र जो है हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हर अपने सेटअप का वेट करना, हर चीज़ जो है ना, समझ रहे होंगे आप। खैर, तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो वीडियो के थंबनेल से या फिर टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन वो हमें फाइंड करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर चीज़ वो है नहीं है, क्योंकि फंस जाता है बंदा, जो नया बंदा होता है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि जो बिगिनर लेवल का बंदा होगा ना, वो भी इजीली जो है इस चीज़ को प्रॉपर समझ सकता है। ठीक है, तो आपने वीडियो को जो है एंड तक देखना है, और ना आपने लाइक करना है, और कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, आपने कमेंट कर देना है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RSI। ठीक है, तो RSI जो है क्या होता है, और हमने किस तरह इसे फाइंड करना है, और किस तरह इस पर हमने ट्रेड लेनी है, इस चीज़ के बारे में जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। तो RSI, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि RSI होता क्या है। ठीक है, RSI जो है ना वो एक इंडिकेटर है। जिस तरह मार्केट के अंदर और इंडिकेटर होते हैं ना, लाइक वॉल्यूम होता है, EMA होता है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं यहाँ पर, 10,000 20,000 इंडिकेटर्स हैं। तो हम जो हैं RSI के ऊपर मैं खुद काम करता हूँ, और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको समझेंगे, देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको भी जो है ना बहुत फ़ायदा होगा, और मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये इंडिकेटर हमने फाइंड किस तरह से करना है। तो ये ट्रेडिंग व्यू पे हमें ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंडिकेटर वाला, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल RSI भी लिख देंगे ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको फेवरेट किया हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो सिंपल मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये इंडिकेटर नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइंस बनी हुई आ रही हैं, बेसिकली ये है RSI इंडिकेटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ट्रेड किस तरह करनी है और ट्रेड फाइंड किस तरह करनी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो उससे पहले जो है ना मैं आपको वैसे ही बना के दिखा देता हूँ कि क्या फॉर्मेशन RSI में होनी चाहिए, क्या हमारे चार्ट की प्राइस में होनी चाहिए। ठीक है, और फिर किस तरह इसको हमने ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जो है ना RSI, सबसे पहले अगर हम लोग इसको हमने इस पर ट्रेड करनी है ना, तो हम देखेंगे इसे, हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर प्राइस किस तरह से हमारे पास चल रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आ रही है। ठीक है, और कहीं से जाके हमें इस तरह की फॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, इसे लोअर लो, हम इसको इतना मुश्किल नहीं करेंगे, सिंपल बस ये इस तरह का अगर आपको चार्ट के ऊपर बना हुआ नज़र आ जाए ना,
हम चार्ट के ऊपर भी इसे देखेंगे, ठीक है, RSI के ऊपर भी देखेंगे, चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको बना हुआ नज़र आ जाए, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है और लोअर लो टाइप का, ठीक है। ये आपने पहले तो फाइंड कर लेना है चार्ट के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह अगर आप RSI के ऊपर देखेंगे ना, तो RSI के ऊपर आपको ये अलग नज़र आएगा, वहाँ पे हमें थोड़ी फॉर्मेशन इसकी नज़र आएगी कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हमें नज़र आएगी, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो है चार्ट के ऊपर हमारे पास प्राइस डाउन साइड शो हो रही हैं, ठीक है, और RSI के ऊपर हमारे पास प्राइस बाय साइड शो हो रही हैं, ठीक है। इस तरह आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आएंगी डिफरेंट तरीके से। फिर हमें एक पता चल जाएगा कि हाँ यार ये ना एक प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइस अब बुलिश जा सकती हैं या बेरिश जा सकती हैं। ये वाला जो हमने बनाया है ना, ये बनाया है बुलिश के लिए। मतलब इस तरह अगर आपको चार्ट के ऊपर आपको इस तरह नज़र आता है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये प्राइस ऑन चार्ट, मतलब चार्ट के ऊपर आपको इस तरह नज़र आए, ठीक है। और इसी तरह RSI के ऊपर आपको इस तरह शो हो, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। RSI के ऊपर आपको इस तरह नज़र आना चाहिए और चार्ट के ऊपर आपको इस तरह प्राइस दिखनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होगा बुलिश के लिए कि मार्केट को अगर हमने बाय करना है, ये उसके लिए हम इस तरह की फॉर्मेशन देखेंगे, चार्ट के ऊपर इस तरह की, RSI के ऊपर हम इस तरह की देखेंगे, ठीक है। और तो पहले जो है ना हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं, फिर मैं आऊँगा बेरिश की साइड पर, ठीक है। तो हम चार्ट पर आ जाते हैं और चार्ट पर हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए ना, इस चीज़ को आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए आपने ना कोशिश करना है कि बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें, H1 यूज़ करें, H4 यूज़ करें। और फ़िलहाल अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो H1 H4 जो है वो इनफ है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर बढ़ जाए, आपको समझ आ जाए इस चीज़ की, तो उसके बाद आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं। मतलब छोटे टाइम फ्रेम से मुराद के M13 पर भी जा सकते हैं, M15 पर भी जा सकते हैं। उससे छोटे पर आप ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ना फिर ग्लिच हो जाता है, हर थोड़ी देर बाद ही आपको कहीं ना कहीं इस तरह की फॉर्मेशन नज़र आएगी, तो बंदा फिर फंस जाता है। इसलिए पहले स्टार्टिंग के अंदर आपने H1 और H4 के अंदर देखना है, उसके बाद जो है आप इसको चाहें तो M15 M13 के अंदर भी देख लें, ठीक है। अभी हाल फिलहाल हम बुलिश के लिए जो है हम इसको देखते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि चार्ट के ऊपर हमारे पास लोअर लो बन रहा हो, मतलब कि प्राइस हमारे पास, यहाँ पे मैं अगेन बना देता हूँ, प्राइस हमारे पास इस तरह शो हो रही हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि किस जगह पर इस तरह की फॉर्मेशन है। ये मैंने कल ये RSI निकाली थी, ठीक है। इसके बारे में मैंने अपनी फोरकास्ट के अंदर जिक्र किया था, वो खैर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इसको डीपली थोड़ा सा बता दूंगा। तो यहीं से हम ले लेते हैं, अगर ये वाली चीज़ आप देखें ना यहाँ पर, तो ये यहाँ से एक लोअर लो बन रहा है, प्राइस ऊपर से आ रही हैं, यहाँ से एक लोअर लो बन रहा है। अब आप देखेंगे कि लोअर लो तो इस जगह पर भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ इस जगह पर। लेकिन इस जगह पर अगर हम RSI के ऊपर आए ना, तो RSI के ऊपर हम लोगों को इस जगह पर लोअर लो ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास गलत हो जाएगी RSI, ये ठीक नहीं होगी। और अगर हम लोग इसे इग्नोर करें और इस वाली जगह को देखें, यहाँ पर हमारे पास जो लोअर लो बन रहा है RSI के ऊपर, ये लोअर लो नहीं है, ये लो है, ये हायर लो है, ठीक है। हो गया। देखें, मैं यही चीज़ आपको वहाँ बता रहा था कि चार्ट के ऊपर आपको प्राइस इस तरह दिखनी चाहिए, यहाँ पर देखें इस तरह है, और RSI के ऊपर आपको प्राइस जो है वो कुछ इस तरह नज़र आनी चाहिए। या गई इस तरह, इसे हम और भी देखते हैं, एक जगह पर नहीं और भी जगह पर हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है।
इसी तरह अगर आप इस जगह पर देखें, ये वाली जो जगह है, इस जगह पर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखें एक लोअर लो बन रहा है, ठीक है। और RSI के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसमें आगे देखेंगे कि हम इसमें ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं और ये किस तरह इसका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, वो हर चीज़ जो है ना हम थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। आपने बस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इसे आपने समझना है। समझने के बाद इसके ऊपर आपने बैक टेस्टिंग करनी है और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने वो मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। कमेंट्स के अंदर पूछ लें, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप उसके अंदर पूछ लें। जिस तरह ये देखें, यहाँ पर भी हमारे पास एक यहाँ पर लोअर लो बन रहा है और इसी तरह RSI के ऊपर हमारे पास लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप H4 में देखें, H1 में देखें। तो इसमें जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाए, आपको ये चीज़ समझ आने लग जाए, उसके बाद जो है आप M15 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बुलिश के लिए जो है ना, हम लोग देख लेते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड किस तरह करेंगे। पहले तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारे पास चार्ट के ऊपर प्राइस किस तरह से शो हो और RSI के ऊपर हमारे पास प्राइस किस तरह से शो हो, तो हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर एक RSI डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसके ऊपर अभी हम लोगों ने ट्रेड किस तरह से करनी है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको किसी जगह पर RSI डाइवर्जेंस बनी हुई नज़र आ गई है, ठीक है। और आपको किस तरह पता चलेगा कि वो डाइवर्जेंस जो हैं वो ठीक हैं, गलत हैं, या फिर उसके ऊपर आपने ट्रेड किस तरह से करनी है, वो चीज़ जो है हम अभी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस हैं, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैंने ट्रेड करनी है, ये वैसे मैंने पहले भी डिस्कस की है, मैं वो वीडियो जो है पता नहीं ये वाली पहले वीडियो आएगी या फोरकास्ट मेरी जो 19 फ़ैब की है वो पहले आएगी, इसका मुझे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैंने पहले भी कंफर्म की थी और यहाँ से इसको मैंने बताया था RSI डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। तो खैर अगर हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड करनी है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले मार्केट जो है ना यहाँ से कोई ना कोई एक बाय साइड की कैंडल बनाए, ठीक है। बाय साइड की कैंडल बनाए, देन उस कैंडल का, मैं इसको हटा देता हूँ, देन उस कैंडल का जो है ना हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसने बाय साइड की कैंडल बनाई, ठीक है। अब यहाँ से आगे भी एक और ग्रीन कलर की कैंडल बना देती, फिर आगे एक और ग्रीन कलर की कैंडल बना देती, तो फिर हमें यहाँ तक का इंतज़ार करना पड़ता कि मार्केट जो है वो इधर से अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आती है और इस जगह को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो हमें इस वाले ब्रेकआउट का इंतज़ार करना था इस RSI को क्लियर होने के लिए कि हाँ ये हमारी एक प्रॉपर RSI डाइवर्जेंस है। तो जब ये यहाँ से ब्रेक कर देती तो सिंपल हम किसी भी जो है ना टेस्ट के ऊपर या छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी हमें टेस्ट मिलता या फिर कोई हमें कोई ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप उसके ऊपर सिंपल आप ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बुलिश कंटिन्यूसली यहाँ से बुलिश बन जाती, ये मैं उस सूरत में बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जिस तरह का इसने यहाँ से फॉर्मेशन करी है कि पहले इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर इसने एक रेड कैंडल्स बनाई, और फिर जब इसका इसने हाई ब्रेक किया है ना, यहाँ से ये जो इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से भी जो है हमें फिर क्लियर हो जाता है कि इसने जब ये हाई ब्रेक कर दिया तो हमारी ट्रेड यहाँ से फिर बन जाती है, ये इस जगह से हमारी ट्रेड बन सकती है, ठीक है। और सिंपल हम इस जगह पे अपना SL लगाएंगे, इस जगह पे SL लगाएंगे अपना, और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो मैक्सिमम आप जितना ले सकते हैं ना उतना आप इसके अंदर लें, लेकिन पार्शल बुकिंग के साथ, ब्रेक इवन के साथ। फॉर एग्जांपल आपने पहले तो 1:1 के ऊपर इसमें आपने पार्शल बुकिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद इसमें आपने 1:4, 1:5
जितना आप इसमें ले सकते हैं ना आप उतना इसमें आप रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको ना समझ आ रही होगी। तो इसी तरह ये तो चलो यहाँ हो गया ना। अभी हम थोड़ा सा पीछे से भी देख लेते हैं कि अगर पीछे कहीं इस तरह की फॉर्मेशन, जिस तरह अब यहाँ पर हमने एक RSI डाइवर्जेंस ढूंढी थी, तो यहाँ पे ट्रेड किस तरह बनेगी कि हम लोग जिस तरह ये एक सपोर्ट है, ये वाली जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट आ गई, मार्केट यहाँ से ये बाय की कैंडल बनी, ये बाय की कैंडल बनी, ये बाय की कैंडल बनी। अब जैसे ही हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगी ना H1 की क्लोजिंग इस वाली सपोर्ट से ऊपर हो गई, सपोर्ट नहीं सॉरी, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब हमारी ऊपर ब्रेक हो गई, मतलब ये क्लोज ऊपर हो गई H1 की कैंडल, या कोई भी जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये क्लोज ऊपर हो जाएगी तो क्लोज होने के बाद आपने टेस्ट का वेट करना है। टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद आप अपनी छोटे टाइम फ्रेम पर कहीं भी छोटे SL के साथ आप एंट्री अपनी ले सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह ये यहाँ से बाय गई, यहाँ से हमें क्लोजिंग मिली, ये जो है इसने टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद 1:1 तो इसने ऐसे ही दे दिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आपने इसके ना बैक टेस्टिंग आपने इसकी ज़रूर करनी है, और बैक टेस्टिंग के अलावा जो है ना फिर मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह चलें यहाँ भी देख लेते हैं। अगर हमने ये वाली फाइंड की थी तो यहाँ भी देख लेते हैं हम कि हमें ये RSI फाइंड हो गई, ठीक है। RSI फाइंड होने के बाद ये वाली हम सपोर्ट काउंट कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये वाली हम इधर हमने सपोर्ट काउंट कर ली, और हम इसमें देखेंगे कि यहाँ से इसने क्लोजिंग जब हमें अपसाइड दे दी ना, H1 की क्लोजिंग इस सपोर्ट से ऊपर जब हमें मिल गई, ठीक है, तो टेस्ट के ऊपर आप यहाँ से एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अब जाहिर है ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपकी ट्रेड जो है लंबे टाइम के लिए थोड़ी चल सकती है, और लेकिन इसके अंदर भी वही है कि जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, आपने सिंपल जो है यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। प्रीवियस कैंडल की लो का आपने SL रख देना है, ठीक है। 1:1 पे आपने पार्शियल बुकिंग करनी है, और देन फिर आपने इसको आगे लेके चलना है। और देखें इसका अगर आप रिज़ल्ट देखें ना, तो इसमें आप सिर्फ होल्ड करें और जितना मर्ज़ी आप इसमें निकालना चाहें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ जो है ना आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आपने जो है ना अपनी तरफ से कोई भी चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश नहीं करनी, आप पूछ लीजिएगा, आप कमेंट्स के अंदर पूछिएगा, तो मैं आपको जो है वहाँ पे जवाब दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोग अभी चलते हैं, ये हमने बुलिश डाइवर्जेंस देखी है, अभी हम देखेंगे बेरिश डाइवर्जेंस। ये हमने देखा है बाय के लिए, अभी हम देखेंगे सेल के लिए, ठीक है। तो अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है ना बेरिश के लिए देखते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने बुलिश के लिए देखा कि प्राइस कहीं से आ रही हैं और हमें इस तरह का कुछ बनता हुआ नज़र आता है चार्ट पर, और RSI के ऊपर जो है हमें कुछ इस तरह का बनता हुआ नज़र आता है तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये RSI डाइवर्जेंस है, और उसके ऊपर ट्रेड किस तरह करनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं कि बेरिश के लिए क्या होगा। बेरिश के लिए फॉर एग्जांपल के प्राइस नीचे से अपसाइड जा रही हैं, और जाते जाते किसी जगह पर मार्केट एक हायर हाई बना देती है, ठीक है। हायर हाई को आप इग्नोर करें, आप सिर्फ देखें कि इस तरह की हमें फॉर्मेशन कहीं पे नज़र आ जाए, ठीक है। तो हमने फिर वहाँ पे RSI को देखना है कि वहाँ पे RSI क्या कर रही है। तो RSI में सेम जो है वो लोअर हाई बनाएगी, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनाएगी, तो इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिर पता चल जाएगा कि ये जो है एक क्या कह सकते हैं कि RSI डाइवर्जेंस हैं, और हम वहाँ पे सेम कोई भी लो ब्रेक होगा, जिस तरह हमने बाय के लिए किसी हाई का ब्रेक होने का वेट किया है और टेस्ट के ऊपर हमने एंट्री ली है, और इसी तरह हम जो है
सेल के लिए हम किसी भी सपोर्ट का ब्रेक करेंगे और उसके टेस्ट के ऊपर जो है हम सेल साइड की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं बेसिकली गोल्ड के ऊपर जो है मैं ट्रेड करता हूँ, और गोल्ड जो है पिछले आने वाले कोई 5 साल से जो है ये बुलिश है, और इसमें जो है मैंने कभी सेल साइड जो है प्ले करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए मैं करता हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, मैंने हमेशा इसको बुलिश साइड ही देखा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस वगैरह ही ढूंढने की मैं इसमें कोशिश करता हूँ, और उसी हिसाब से मैं इसमें बायर्स हमेशा बाय का व्यू रख के ही इसमें मैं देखता हूँ। तो इसके अंदर अगर हम H1 के ऊपर डाइवर्जेंस निकालते हैं तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ जब है ही बुलिश तो उसके अंदर कहाँ ही हमें डाइवर्जेंस मिलेंगी डाउन साइड की। लेकिन मैंने आपको समझा दी हैं कि किस तरह होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं। तो मेरी रिकमेंड यही होगी, अगर आप लोग भी गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, मैं सिर्फ गोल्ड के पेयर को ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसके अंदर जो है ना बाय साइड की डाइवर्जेंस ढूंढता हूँ, और बाय साइड की डाइवर्जेंस के ऊपर किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसमें मैं बुलिश रहता हूँ, तो मैंने कभी इसके अंदर सेल साइड ना डाइवर्जेंस कभी देखी है, ना ही मुझे इसके अंदर कभी नज़र आई हैं। तो ये सिर्फ अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो इसको आप बाय साइड के लिए ही यूज़ करें, और ये इंशाल्लाह जो है ना आपको अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलेंगे, और बहुत अच्छी ये स्ट्रेटजी है। और इसमें हमेशा आपने फ़ौरन से ट्रेड नहीं करनी, हमेशा जो है आपने बाय के लिए किसी भी हाई की रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, देन आपने इसके अंदर ईजी होकर ट्रेड ले लेनी है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं और बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर, तो आराम से इसके अंदर आप 1 दिन 2 दिन की ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपने करनी है, बैक टेस्टिंग आपने करनी है, एटलीस्ट आपने जिस तरह हमने ये बाय साइड की 2-3 एग्जांपल देखी है ना, इसी तरह ही आपने कोई बैक टेस्टिंग करके एटलीस्ट 50 आपने चार्ट्स देखने हैं, और 50 आपने इस तरह की डाइवर्जेंस निकालनी है, और उसके ऊपर आपने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आपको इसकी समझ आ जाए, देन आप इसको लाइव मार्केट के अंदर प्ले करें, तो इंशाल्लाह जो है ना ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह हमारे जो हैं 500 हज़ार जिस दिन सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं जो है ना यूट्यूब पर लाइव भी आऊँगा, और लाइव आकर हम लोग NY सेशन के अंदर ट्रेड करेंगे। इसके अलावा मैं जो है फोरकास्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डेली की और वीकली की भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो आपने वो देखा करें, और मैं जब भी न्यू फोरकास्ट बनाता हूँ तो मैं प्रीवियस वाली जो मैंने फोरकास्ट की होती है मैं उसको गो थ्रू ज़रूर करता हूँ। ठीक है, जिस तरह से हमारे जोन होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें जो मेरी फोरकास्ट देखते हैं उन्हें पता है। आपने नहीं देखी तो आप भी देखें, इंशाल्लाह आपको जो है ना फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।